कंप्यूटर। सर इसका कंप्यूटर ऑपरेटर का रोल है, यही एंट्री करते हैं जो धान की कमी पाई गई है, एंट्री करना इनका काम है। और वो जो एंट्री थी अधिक मात्रा में कर दी गई थी, जबकि धान उतनी खरीदी नहीं गई। ऐसे किसान जिनसे धान ही नहीं खरीदी गई, उन किसानों को ये दर्शाया गया कि धान इनसे खरीदी है और उनको अधिभुगतान किया करवाया गया सरकार के द्वारा। मेरे एक निवेदन, आप साहब जो बोल रहे हैं कि किसानों को पेमेंट हो, किसान को एक पैसा का पेमेंट नहीं हुआ है, एक पैसे का लॉस नहीं है इस केस में। व्हाट इज ही सेइंग? सर लॉस नहीं है, किसान को पेमेंट नहीं हुआ सर, सर तो किसान को लॉस है। किसान कोई शिकायत कर रहा है क्या? सर किसान तो कोई सरकार किसान से पैसा शिकायत कर रहा है क्या? किसान तो सरकार से पैसा मांग रहा है ना सर। कहाँ मांग रहा है? उसका तो कोई किसान आज तक, आप अभी तक ये चल रहे थे कि किसान ने पे इतना हुआ। वेयर इज द लॉस? देयर हैज टू बी wrongful loss, wrongful gain to make out an offense. ATC Lordships. Well, this is my second application. My earlier application came to be considered, that is on 8th of May 2025, with the liberty as the investigation at that particular juncture was going on. So the liberty was given to file the bail application after filing of the charge sheet. कहाँ पर ऑर्डर? That order Lordship find at page number 18. Sir, I in the respective society, a daily wager appointed as a computer operator, and my job was to make the entries pertaining to. मेरा एक बहुत छोटा निवेदन है सर आपके समक्ष। मेरी ड्यूटीज क्या हो और व्यक्ति की क्या ड्यूटीज हो, उसके लिए अनेक्षर 4 पेज 45 में आ जाए सर। 45 जी। हर बार बहस होती कि इसने ये किया उसने वो किया ना। यहाँ पे कोडिफाइड ड्यूटीज है हर व्यक्ति की। Now, as I pointed out on the last date, that हर सोसाइटी में एक मैनेजर बना सर। उसके बाद गवर्नमेंट ने हर सोसाइटी में एक प्रोक्योरमेंट एजेंट को अपॉइंट किया। उसका काम था जो व्यक्ति अपना गेहूं, जो अपना खाद्य पदार्थ बेचने आता है, लॉर्डशिप में भी काइंडली नोट दैट फर्स्ट वुड बी द अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रोक्योरमेंट एजेंट. This procurement agent is the person responsible for the purchase of the articles, and he is appointed by the district magistrate. उसके बाद में वहां पर आपका सर्वेयर नियुक्त होगा। सर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं सर अनेक्षर 4 पे, पेज 45 पे। यस। नाउ खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में की जानी गतिविधि एवं दायित्व, दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिसी व्हाट आई हैव फाइल्ड इन दिस पर्टिकुलर बेल एप्लीकेशन, कि इसमें किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डीएसओ, डीएससी, उपार्जन केंद्र की संख्या का तहसीलवार निर्धारण, उपार्जन केंद्रों के स्थान का चयन, उपार्जन केंद्र हेतु संस्था का चयन, पोर्टल पर उपार्जन केंद्र का डाटा प्रविष्टि, उपार्जन केंद्र पर आवश्यक सुविधाओं का सत्यापन, उपार्जन केंद्र पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति। Now I'll pause over for a moment. The first and foremost जो आपका नोडल ऑफिसर वहां अपॉइंट हुआ वो करेगा डीएसओ या डीएससी के द्वारा किया जाएगा। जिला उपार्जन समिति का समय समय बैठक एवं आयोजन का पालन। फिर आते हैं सर कृषक उपज को साफ सफाई कराकर सुखाकर केंद्र पर लाना, अपना बैंक खाता और मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराना, उपज का विक्रय हेतु स्लॉट बुक कराना, विक्रय से तौल पर्ची एवं उपार्जन पोर्टल पर रसीद प्राप्त करना। अब समिति प्रबंधक एवं उपार्जन केंद्र प्रभारी की ड्यूटीज। उपार्जन केंद्र प्रभारी क्या करेगा? भारत सरकार द्वारा उपार्जन केंद्र हेतु निर्धारित न्यूनतम आधारभूत व्यवस्था का करना है, पोर्टल पर अपलोड करना, गुणवत्ता सर्वेयर की व्यवस्था, हम्माल तुलावटी स्टेंसिल धागा टैगिंग रंग की व्यवस्था, तौल काटे की व्यवस्था, केंद्र में धर्म काटे की मैपिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था। तो अपॉइंटमेंट कंप्यूटर इसका करेगा। बोरों की सिलाई हेतु मशीन व्यवस्था, ई उपार्जन पोर्टल पर समय समय सभी प्रविष्टि सही पूर्ण जाना, नॉन एफएक्यू स्कंद का सैंपल एवं रिकॉर्ड रखा जाना, उपज को तौल कर परिवहनकर्ता को देना, कृषकों को भुगतान हेतु ईपीओ पर परीक्षण का डिजिटल हस्ताक्षर करना। अब आता सर गुणवत्ता सर्वेयर, जो आपका वहां पे सर्वेयर होगा, दैट वुड बी द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गुणवत्ता परीक्षण करके परीक्षण प्राप्त करके करना एवं परीक्षा देना, किसान के उपज की गुणवत्ता परीक्षण करना, एफएक्यू एवं नॉन एफएक्यू की
ई एंट्री ई उपार्जन ऐप पर अनिवार्यता, FAQ एवं नॉन FAQ में एंट्री पंजी पर करना। फिर जिला प्रबंधक किसका रहेगा? मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का जिला प्रबंधक रहेगा। he would be the person responsible for उपार्जन केंद्र से गोदाम मिलर्स तक धान परिवहन हेतु मैपिंग। I'll pause over for a moment। ये जो बोलते हैं ना कि हमने परिवहन करने के लिए वहां से हमने एंट्री करी, तो ये एंट्री कैसे होगी? जब वहां से उपार्जन केंद्र पर वरदानों का प्रदाय, गुणवत्ता सर्वेयर का भारतीय खाद्य निगम से परीक्षण दिलाना, परीक्षा लेना एवं सफल उम्मीदवार को प्रमाण पत्र जारी करना, गुणवत्ता परीक्षा में योग्य पाए गए एवं प्रमाण पत्रधारी सर्वेयर की सेवाएं लेना, स्वीकृति पत्र जारी करना। अब स्वीकृति पत्र कौन सा है? जिसके ऊपर से धान वहां से बाहर निकलेगी, जैसे स्वीकृति पत्र। किसान समिति परिवहनकर्ताओं को भुगतान हेतु APO पर हस्ताक्षर करना, उपार्जन कार्य में लगी सभी अमले का परीक्षण, उपार्जन केंद्र पर लगे बैनर उपलब्ध कराना, परिवहनकर्ता की नियुक्ति। The transporter would also be appointed by this particular person, that would be the district manager of Madhya Pradesh Civil Supplies Corporation। उपार्जन केंद्र से अनुबंध। फिर आता है MPWLC, गोदाम में स्कंद जमा समय गुणवत्ता परीक्षण, FAQ स्कंद का WHR वेयर हाउस रिसीट जारी करना, गुणवत्ता सर्वेयर की नियुक्ति। फिर आता परिवहनकर्ता, उपार्जित स्कंद के परिवहन हेतु ट्रक उपलब्ध कराना, बिल्टी जारी करना, उपार्जन केंद्र से उपज को तौल करके प्राप्त करना एवं तौल से गोदाम में जमा करना, मैपिंग अनुसार स्कंद की डिलीवरी करना। फिर आता मिलर्स का काम, धान प्राप्त हेतु मैप्ड उपार्जन केंद्र से अनुबंध अनुसार धान की प्राप्ति, धान परिवहन हेतु वाहनों की व्यवस्था। तो हर की ड्यूटी डली हुई सर, किसको क्या करना, किसको क्या लिख कर भेजना, वो सब कुछ करना मेरा काम है। जो एंट्री आएगी उसकी मैंने एंट्री कर दी सर। ये DSO आप लोग DSC है क्या? इसका फुल फॉर्म सर ये हुआ आपका DSO DSC हुआ, जो आपका डिस्ट्रिक्ट सप्लाई फुल फॉर्म जो है जी फूड ऑफिसर रहेंगे ये। नहीं, क्या इसका फुल फॉर्म मतलब क्या इसका निकालना इसका full पोस्ट form। वो क्या है? ये दिया सर मैंने, इसमें दिया हुआ है सब। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है क्या है? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे सर, नहीं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसका हैं। पूरा नाम क्या है? मैं दे रहा हूँ सर, एक मिनट। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, ये कलेक्टर साहब के नीचे रहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। जिला आपूर्ति अधिकारी वही है क्या? जिला आपूर्ति अधिकारी जी जिला आपूर्ति अधिकारी वो रहेंगे, वो नियुक्ति करेंगे इनकी। वहां पे नोडल ऑफिसर क्यों नियुक्त करेंगे आप? और एक बड़ी आश्चर्य की बात है सर, ना इसमें नोडल अधिकारी को मुलजिम बनाया, ना आपने सर्वेयर को मुलजिम बनाया जिसने सर्वे किया। सर्वेयर मुलजिम है सर। आपने बाद में बना लिया, नहीं सर, FIR में नाम है उसका, आपने ले लिया उसको यहाँ से। और मेरे बार हम वहां पे डेली वेजर पे कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त हुए सर। इन्वेस्टिगेशन ओवर, चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड। ना मैंने किसी प्रकार का, मेरे को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ, ना मेरे अकाउंट में कोई पैसा है, ना कुछ आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात सर ये है कि आप सारी बातें कर रहे हैं, इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर, कोई व्यक्ति नहीं बोलता सर। देखिए दो एजेंसी हैं, एक हुआ सर आपका मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, और दूसरा हुआ वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स, जहां पर आपको जो पहले पैडी उठनी है, धान उठनी है, और उसके बाद में जाके वहां पे उसको जमा होना है। तो मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन नहीं बोल रहा कि हमारे पास से पैडी उठाने में कोई गड़बड़ी हुई, ना ही वेयर हाउस लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन बोलता है कि हमारे यहाँ पे कम स्कंद आया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, जो सामान जितना उठा उतने का तो पैसा सरकार के पास ऑलरेडी जमा है। ये मिलर्स ने ऑलरेडी उतने की बैंक गारंटी दी हुई है, ये सारा बैंक गारंटी वहां पर है, उसके एवज में उनको सिक्योरिटी दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, आज तक किसी को पेमेंट नहीं हुआ, किसी मिलर को पेमेंट नहीं हुआ सरकार के द्वारा। Not even a single penny has been paid to any of the millers, and that is the reason why the division the bench in writ petition has stayed the action of the state government after registering of the FIR। 2 दिन से उसी पे आर्ग्यूमेंट चल के उस पे स्टे हुए हैं सर केसेस। यहाँ पे सारे के सारे मिलर्स के खिलाफ एक्शन को कंटेम्पलेट 226 पिटीशन में उनको स्टे किया हाई कोर्ट ने। दिस हैज बीन हैपनिंग। 11 लोगों के खिलाफ, टोटल 16 मिलर्स के खिलाफ कार्रवाई प्रपोज थी, उसमें 11 के संदर्भ में स्टे दे दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। ये मेरा निवेदन है सर। 5 ही तारीख में मेरे इसको जेल में रहते हुए 1/3/25 से मैं जेल में बंद हूं, तर करीबन 4 महीने होने आ गए सर।
ठीक है, अब And these are the persons who have been given the benefit of bail. ये कंप्यूटर ऑपरेटर था सर, जिसको हाईकोर्ट ने बेल पे छोड़ा है। चलिए बताइए। सर वो अलग मामला है जिसके संबंध में माननीय न्यायालय ने छोड़ा है। वो छोड़ा था मात्र जो कि जो मात्रा थी वो 10% से कम थी। सर ने केस ही नहीं दिया सर, सर, दूसरा ऑर्डर वही दिया केस सर। दिया। नहीं दिया सर, दूसरा ऑर्डर दिया मैंने सर। सर ये दूसरा वो नहीं। दूसरा ऑर्डर दिया सर का वाला, मैं ऑर्डर नहीं दिखा रहा हूँ सर, मैं इतना मैं जानता मैं- हूँ कि मैं क्या दे रहा हूँ सर सर। मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ क्या कौन सा ऑर्डर दिए। सर गुस्सा मैं जानता हूँ मैं क्या दे रहा हूँ। सर मैं इस पे महत्वपूर्ण ये है सर, सर ने अभी इतनी सारी चीजें बताई, इसमें मैं समिति प्रबंधक उपार्जन केंद्र प्रभारी का काम बता दे रहा हूँ और उसी काम जो इसमें जो अपराध घटित घटा है उससे संबंधित है। सर इसका भारत सरकार द्वारा उपार्जन केंद्र हेतु निर्धारित न्यूनतम आधारभूत व्यवस्थाओं करना और पोर्टल में अपलोड करना। सर पोर्टल में अपलोड करने का काम कंप्यूटर ऑपरेटर का है। समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर और सर्वेयर, ये तीनों ने मिलकर इसमें धोखाधड़ी की। सर इसमें महत्वपूर्ण ये है जो प्रेजेंट आरोपी हैं, 2 आरोपी हैं, एक है केंद्र प्रभारी और दूसरा है कंप्यूटर ऑपरेटर शुभांशु विश्वकर्मा। सर इसका जो 438 है, ये 439 है, वो है शुभांशु विश्वकर्मा का सेकंड बेल है। सर इनके ऊपर जो आरोप है, टोटल जो मात्रा है सर 28,768 क्विंटल धान जो ऑपरेटर जिनने खरीदा, माल खरीदा गया, ये दर्शाया गया, कंप्यूटर ऑपरेटर ने कंप्यूटर में चढ़ाया कि हमने टोटल माल जो खरीदा है वो खरीदा है 28,768 क्विंटल। बट जब जांच हुई और पूरी जो धान वहां उपलब्ध थी, वो जो बाहर गई थी, वो सब मिला के जब धान की पैडी की जानकारी ली गई सर, तो मात्र 25,667 क्विंटल धान पाई गई। इस तरह से ये 5,000 क्विंटल धान, लगभग 5,600, 28,768 सर 28,768 और 25,767। तो इसमें तो सर हमारी ये माइनस है 5,000, हमारी गणित के अनुसार 3,000 हो रहा है। 5,618 क्विंटल धान 28 का। में से 25 घटाएंगे तो 5 कैसे होगा? 5 कहाँ से हो जाएगा सर? हम बहुत पहले का गणित पढ़े हुए हैं आप। एक मिनट सर, एक मिनट सर। अच्छा 28 में से 25 होगा तो 3 ही आएगा। सॉरी सर बी, ये इसमें टोटल जो धान है सर, मैं पढ़ देता हूँ इसको। कुल खरीदी किए जाना पाया गया समिति के द्वारा 25,667 क्विंटल धान की मात्रा रेडी टू ट्रांसपोर्ट किया गया है तथा 20,679 क्विंटल धान का स्वीकृत पत्रक जांच समय पर जारी होना पाया गया। यह खरीफ विवरण 24 और 25 के अंतर्गत समर्थन मूल्य में धान उपार्जन केंद्र सहकारी समिति कटंगी द्वारा संचालित केंद्र क्रमांक इतने में गुरुजी वेयर हाउस खरीदी कार्य किया जा रहा है। मौके पर उपस्थित दीपक राजपूत, मैनेजर गुरुजी वेयर हाउस एवं नीलेश उइके कर्मचारी द्वारा बताया गया किसानों के खरीदी उपरांत उपार्जन 19,600 क्विंटल भंडारण गोदाम में किया जा चुका है और गोदाम के बाहर क्रय परिसर में किसानों द्वारा खरीदी। इसका रोल बता दीजिए आप सर। कंप्यूटर। सर इसका कंप्यूटर ऑपरेटर का रोल है, ये ही एंट्री करते हैं जो धान की कमी पाई गई है, एंट्री करना इनका काम है और वो जो एंट्री थी अधिक मात्रा में कर दी गई थी जबकि धान उतनी खरीदी नहीं गई। ऐसे किसान जिनसे धान ही नहीं खरीदी गई उन किसानों को ये दर्शाया गया कि धान इनसे खरीदी है और उनको अधिक भुगतान करवाया गया सरकार के द्वारा। दूसरा ये 482 वाले में बता 482 सर, ये इसका नाम है सुनील साहू। इसमें बता दीजिए 482 वाले। सुनील मैं सुनील में आ रहा हूँ सर। इसी में एक निवेदन मेरा है, बताइए। मेरा एक निवेदन, आप साहब जो बोल रहे हैं कि किसानों को पेमेंट हो, किसान को एक पैसा का पेमेंट नहीं हुआ है, एक पैसे का लॉस नहीं है इस केस में। व्हाट इज ही सेइंग? सर लॉस नहीं है, किसान को पेमेंट नहीं हुआ सर। सर किसान को लॉस है। किसान कोई शिकायत कर रहा है क्या? सर किसान तो सरकार से पैसा कर रहा है क्या? किसान तो सरकार से पैसा मांग रहा है ना सर। कहाँ मांग रहा है? उसका तो कोई किसान आज तक, आप अभी तक ये चल रहे थे कि किसान ने इतना हुआ। वेयर इज द लॉस? देयर हैज टू बी wrongful loss, wrongful gain to make out an offense. It is submitted to Learned Council that present applicant is computer operator daily basis. His only duty is to upload the data. He has no role in the procurement of the paddy. It is
further submitted that district supply officer appoints or nodal officer. The nodal officer. Appoints the nodal officer. It is further submitted that present applicant being the computer operator is appointed by the manager of the society. उनके द्वारा आपका कहना सोसाइटी के द्वारा सोसाइटी हमारा मैनेजर हमारी अपॉइंटमेंट करता है. manager of the society on the daily basis. It is further submitted that in this case, Millers has already deposited the bank guarantee to the government, which is approximate to the amount for which सर इसमें मिलर्स का तो प्रश्न ही नहीं है आपका आर्गुमेंट है. सर. आर्गुमेंट तो सर, नहीं argument तो आपका है. सर ये चूंकि इस केस में मिलर आप बता दिया करो कितना बहस करना उतनी करा. सर इस केस में मिलर का रोल नहीं है, मैं वो बताना आपका कहना यह है कि जितना माल मिलर्स को उठाना था उतनी की बैंक गारंटी मिलर्स ने गवर्नमेंट के पास दिया. सर यही आपका आर्गुमेंट. सर जी Bank guarantee has been given by the millers to the government, and that is kept for the only pass, and that is for with the government. It is further submitted in this case. No amount has been paid by the government to the millers, to the fertilizer or to the miller, to the millers, to the fertilizer, to the farmers, farmers, to the farmers or to the miller. Farmers. It is further submitted that no farmer or any person has come before the government that he has suffered loss or he has not made payment. सर मैं मात्रा बता दे रहा हूँ. अभी तो आपका नहीं फार है. अब एक मिनट और, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूँ सर पेज नंबर 47 पे. उपार्जन केंद्र में स्कंद के प्रदाय एवं परिवहन में होने वाली कमी के निर्धारण हेतु मापदंड. ये ड्यूटीज फिक्स की गई कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी कि कौन क्या करेगा अगर वहां पे कमी पाई जाती है तो. इसको आप देखें सर. अब आएगा सबसे पहले धर्म कांटे की स्थिति. उपार्जन केंद्र गोदाम में मध्य धर्म कांटा उपलब्ध होने पर किसकी ड्यूटी रहेगी? शॉर्टेज निर्धारण के मापदंड. प्रथम तौल कांटे पर स्कंद को तौल कर देने एवं पोर्टल पर प्रविष्टि होने पर प्रथम तौल कांटे से गोदाम के तौल कांटे के मध्य परिवहन कमी का पूर्ण दायित्व परिवहनकर्ता का होगा. फिर आगे चलें सर. गोदाम स्तर पे तौले गए स्कंद की अंतिम मात्रा मानी जाएगी. परिवहन की कमी का दायित्व समिति का होगा. मार्ग स्थल यहाँ पे ये तो अपना प्रथम तल पे आपका आ रहा है तो किसकी ड्यूटी मानी जाएगी? दिस वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर नॉट ऑफ द पर्संस हु आर पोस्टेड ओवर देयर. फिर आगे चलते उपार्जन केंद्र एवं गोदाम के मध्य धर्म कांटा उपलब्ध न होने पर उसको करेंगे तो किसकी रिस्पांसिबिलिटी? मार्ग स्थल कमी पर दायित्व परिवहनकर्ता का होगा. सर इस केस में जो सर पढ़ रहे हैं इसका रोल ही नहीं है. आप कहते हैं उसके बाद सर मैं निवेदन करता हूँ. मेरा काम है जो मैं आपको दे रहा हूं सर. मेरा काम था यहाँ पे जो सामान है वो लिस्ट बना के देना. वो मैंने जो लिस्ट बनाई है मेरा काम था फ्रॉम टू मेक दी एंट्रीज ओवर देयर. ये मैंने एंट्रीज की हैं. लिखवाई दिया तो लिखवाई दिया. तो ये मेरा चार्ट बना रखा है सर. पूरा चार्ट मैंने लगाया अपना. इट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 52 ऑनवर्ड्स. जो चार्ट मैंने बनाया है. The entry which has been made by the present applicant is annexed with the petition as annexed A5. A5 है ना? जी सर. A5. ठीक है. तो हो गया. दूसरा नंबर बता दीजिए. 482. हाँ. इसमें एक निवेदन करता हूँ सर. इस केस में ये आर्गुमेंट जो है सर का आर्गुमेंट कर दिया. इस पर इसमें मात्र इतना है इसमें कि जो धान 28,768 क्विंटल होनी चाहिए थी वो धान कम पाई गई. मात्र 23,150 क्विंटल पाई गई. इस तरह से 5,000 क्विंटल कम पाई गई धान उस समिति प्रबंधक के द्वारा और कंप्यूटर ऑपरेटर और सर्वेयर के इन तीनों की मिली भगत से ये इसमें धान नहीं मिली. इतना है इसके. दूसरा वाला बता दो. दूसरी फोटो इसको अभी करना है बाद में करना है. जैसा आप बोलो इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं. उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने फाइल नहीं किया अल्टीमेटली. वो डॉक्यूमेंट्स को